Good morning, children. Today we are going to continue with Chapter 3, Understanding Quadrilateral, Part 5. Today we will solve the problems from exercise 3.4. So let's start with exercise 3.4, question 1. State whether true or false. In this question, we are given some statements and we have to tell whether they are true or false. तो बच्चों, इसके लिए हम रेक्टेंगल और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये साइड्स आपस में इक्वल हैं क्योंकि ऑपोजिट साइड्स हैं, और ये ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हैं। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो रेक्टेंगल, सारे रेक्टेंगल में सारे साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। हमें ये बताना है कि सारे रोम्बसेस पैरेललोग्राम होते हैं। तो हम रोम्बसेस की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और पैरेललोग्राम देखते हैं। रोम्बसेस क्या होते हैं? रोम्बस में ये सारे साइड्स इक्वल होते हैं और ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं। ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है। और पैरेललोग्राम में भी यही होता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। यहाँ पे भी ये साइड और ये साइड पैरेलल है और ये साइड और ये साइड्स पैरेलल है। तो क्योंकि इस रोम्बस में भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, इसलिए सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ चिल्ड्रन, हियर इज थर्ड स्टेटमेंट। All squares are rhombuses and rectangles. हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है कि सारे स्क्वायर्स रोम्बसेस भी होते हैं और रेक्टेंगल्स भी होते हैं। तो सबसे पहले हम रोम्बस से इसकी स्क्वायर का कंपैरिजन करते हैं। तो स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। रोम्बस में भी क्या होता है? रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है और इसके भी ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ठीक है, और इसके भी चारों साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, तो दोनों में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, मतलब दोनों पैरेललोग्राम हैं और दोनों में साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो स्क्वायर्स रोम्बस हो सकते हैं, होते ही हैं, सारे स्क्वायर्स रोम्बस होते हैं। अब हम कंपैरिजन करते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल का। अभी हमने इससे फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कंपैरिजन किया था? उसमें ये स्टेटमेंट था कि रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं, हमें ये ट्रू या फॉल्स बताना था। लेकिन इसमें हमें ये बताना है कि स्क्वायर्स रेक्टेंगल होते हैं। तो हम देख लेते हैं। स्क्वायर्स में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और सारे एंगल से 90 डिग्री के होते हैं। सिमिलरली रेक्टेंगल में भी ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ को रेक्टेंगल से कंपेयर करते हैं तो रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में भी आप देखेंगे ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड ऑपोजिट साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी, तो इसमें भी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं। तो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट दैट स्क्वायर आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। ठीक है, सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ चिल्ड्रन, इन फोर्थ स्टेटमेंट it's written all squares are not parallelogram.
स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं होते हैं। तो हमने पढ़ा है कि जब हम पैरेललोग्राम के टाइप्स पढ़ रहे थे तो पैरेललोग्राम का एक टाइप स्क्वायर होता है, पढ़ा हमने। तो इसका मतलब है कि स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है। दैट मीन्स दिस इज अ रॉन्ग, फॉल्स स्टेटमेंट। स्क्वायर्स हमेशा पैरेललोग्राम ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉट वर्ड आया हुआ है, नॉट, ठीक है। दैट्स वाई दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। Further, here we have fifth statement, all kites are rhombuses. हमें ये बताना है कि सारी kites rhombuses होती हैं, ये true statement है या false statement है। तो हम kite और rhombuses को compare करते हैं। kite में क्या होता है, kite में ये consecutive sides, मतलब जिसमें एक common vertex हो, consecutive sides ये equal होती है ना, इसका ये consecutive side ये equal है। और रोम्बसिस में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो काइट में ज़रूरी नहीं है कि इसके ऑल साइड्स इक्वल हों, इसके कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल होते हैं। दैट मीन्स काइट्स आर नॉट रोम्बसिस, क्योंकि काइट्स के सारे साइड नेसेसरली इक्वल नहीं होते। ओके, फर्दर वी हैव अनदर स्टेटमेंट, ऑल रोम्बसिस आर काइट्स। हमें बताना है कि रोम्बसिस, सारे रोम्बसिस काइट्स होते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो अब हम रोम्बस और काइट को कंपेयर करते हैं। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। और काइट में कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, ये कॉन्जिक्यूटिव है और ये इसके कॉन्जिक्यूटिव है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो अगर आप रोम्बस में हम वापस आते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑल साइड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स ये कॉन्जिक्यूटिव साइड्स भी इक्वल हैं और ये कॉन्जिक्यूटिव साइड्स भी इक्वल हैं, ठीक है। तो रोम्बस में काइट की प्रॉपर्टी है कि इसके कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल होते हैं। दैट्स वाई दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ चिल्ड्रन, हियर वी हैव सेवंथ स्टेटमेंट दैट ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। हमें बताना है कि पैरेललोग्राम्स ट्रेपेजियम होते हैं या नहीं होते हैं। तो अगर आप ट्रेपेजियम देखोगे, ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होता है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स के दोनों पेयर, ये भी पैरेलल हैं आपस में और ये भी पैरेलल हैं, दोनों पेयर पैरेलल हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में अगर दोनों पेयर पैरेलल हैं तो एक पेयर भी पैरेलल तो है ना, ठीक है। तो ट्रेपेजियम की ये कंडीशन कि ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल होना चाहिए, ये हमें पैरेललोग्राम में भी मिलती है, ठीक है। दैट्स वाई all parallelograms are trapezium. That's why this statement is a true statement. Now see statement 8. All squares are trapezium. हमें ये बताना है कि सारे स्क्वायर्स ट्रेपेजियम होते हैं। तो इससे पहले अभी हमने देखा था कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, ठीक है। और स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है। दैट मीन्स क्योंकि पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं इसलिए स्क्वायर भी एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ प्रोसीडिंग विथ क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 2 आप खुद से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। इस क्वेश्चन में आपको स्क्वायर को डिफरेंट शेप से कंपेयर करना है और बताना है कि वो उसके इक्वल क्यों हैं। तो फर्स्टली अ पैरेललोग्राम, हाउ अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। हमें बताना है कि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम क्यों है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ठीक है। ये इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। स्क्वायर में भी यही होता है, स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं,
ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, इसलिए पैरेललोग्राम इसलिए स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट वी हैव हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल कैसे है हमें ये बताना है। तो हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल्स आर क्लोज फिगर विथ 4 साइड्स, है ना। क्वाड्रिलेटरल 4 साइड के क्लोज फिगर होते हैं। तो क्योंकि स्क्वायर में भी 4 साइड्स हैं इसलिए स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, नेक्स्ट शेप इज अ रोम्बस। हमें बताना है कि स्क्वायर एक रोम्बस कैसे है। ये हम ट्रू और फॉल्स जब कर रहे थे तब भी हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। तो हमें ये बताना है कि रोम्बस, स्क्वायर एक रोम्बस कैसे है। तो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है और रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसमें भी ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है और ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, इसमें भी ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है और ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। ठीक है, फिर रोम्बस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, और स्क्वायर की भी प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई स्क्वायर इज अ रोम्बस। तो अगर कहीं पर भी आपको ये स्टेटमेंट आता है कि स्क्वायर रोम्बस है, दैट इज ट्रू, बट रोम्बस आर स्क्वायर, दैट इज नॉट ट्रू। व्हाई, इसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि रोम्बस स्क्वायर क्यों नहीं होते। रोम्बस पैरेललोग्राम है और ऑल साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है और ऑल साइड्स इक्वल हैं, बट रोम्बस में ज़रूरी नहीं होता कि ये 90 डिग्री का एंगल बने। ठीक है, सारे एंगल्स इसके 90 डिग्री के हों ये ज़रूरी नहीं होता, इसलिए रोम्बस स्क्वायर्स नहीं होते। नाउ नेक्स्ट शेप इज़ अ रेक्टेंगल। अब हमें बताना है हाउ अ स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल। स्क्वायर एक रेक्टेंगल क्यों है। ट्रू फॉल्स में हमने देखा था कि रेक्टेंगल स्क्वायर है या नहीं। रेक्टेंगल स्क्वायर्स नहीं होते हैं, बट स्क्वायर्स रेक्टेंगल है, ये कैसे। तो आप अगर देखोगे इनकी प्रॉपर्टीज़, ये दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल हैं तो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं, तो इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने वाली प्रॉपर्टी ये स्क्वायर में भी है। फिर रेक्टेंगल में ये 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं, इसमें भी ये 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं, इसकी दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए स्क्वायर एक रेक्टेंगल है। चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 4 आप होमवर्क में खुद से करेंगे नोटबुक में। हियर आई एम टेकिंग क्वेश्चन 5। एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स पॉलीगन। रेक्टेंगल कन्वेक्स पॉलीगन क्यों है। तो हमने कन्वेक्स पॉलीगन की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि ऐसे पॉलीगन जिनके डायगोनल पॉलीगन के इंटीरियर पार्ट में होते हैं, एक्सटीरियर पार्ट में नहीं होते, इंटीरियर पार्ट में होते हैं। ठीक है, वो कन्वेक्स पॉलीगन होते हैं। तो अगर आप रेक्टेंगल देखोगे और अगर आप इसके डायगोनल ड्रॉ करोगे, अगर आप इसके डायगोनल्स ड्रॉ करोगे, डायगोनल्स क्या होते हैं, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को जॉइन करने वाले लाइन सेगमेंट, है ना, ये डायगोनल। अगर आप ये डायगोनल देखोगे तो ये डायगोनल्स इंटीरियर पार्ट में है। ठीक है, एक्सटीरियर पार्ट में डायगोनल का एक भी पार्ट नहीं है, ज़रा सा भी पार्ट एक्सटीरियर पार्ट में नहीं है, इसलिए ये एक कन्वेक्स पॉलीगन है। रेक्टेंगल एक कन्वेक्स पॉलीगन है। Further, children, we have here question number 6. Question number 6 में क्या है, ABC is a right angle triangle। तो हम एक ABC ट्राइंगल ले लेते हैं जो कि राइट एंगल है। ठीक है, तो ये हुआ ABC।
ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब कि ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री का हुआ। ठीक है, नाउ एक्स ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल। ये राइट एंगल है और राइट एंगल का ऑपोजिट साइड कौन सा है, ए सी। ए सी का मिड पॉइंट है ओ। ठीक है, ए सी का मिड पॉइंट है ओ, दैट मीन्स ओ सी इज इक्वल टू ओ ए। ओ सी इज इक्वल टू ओ ए। हमें ये प्रूफ करना है, एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी। हमें ये प्रूफ करना है कि ओ ए बी और सी से इक्वल डिस्टेंस में क्यों है, मतलब कि जितनी इसकी डिस्टेंस ए से है उतनी ही बी से है और उतनी ही सी से है। तो यहाँ तो हमने यहाँ पे देख लिया कि क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसलिए ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसलिए ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। अब हमें ये प्रूफ करना है कि बी ओ ये भी इक्वल है। ठीक है, इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम इस बी सी के इक्वल और पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो जब इसके इक्वल और पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ये लाइन भी इसके इक्वल होगी और पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो हमें ये कुछ इस तरह का फिगर मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें ये पता है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, हमें प्रूव करना है ओ बी भी इनके इक्वल है। तो बच्चों रेक्टेंगल में हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स, इनके डायगोनल्स कौन कौन से हैं, ए सी और बी डी, ये दो डायगोनल्स हैं इसके, ए सी और बी डी। रेक्टेंगल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं ये यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, पहले से ही पता है हमें कि ये इक्वल है। ठीक है, तो ये तो बाइसेक्ट हो ही रहे हैं। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है और ये भी डायगोनल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे, दैट मीन्स बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। अब क्योंकि ये आपस में इक्वल हैं और इनके पार्ट्स भी आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब होगा ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है, इस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन, आज हमारा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आप बहुत अच्छे से इसके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।